सबको पता है एसएससी क्या करता है, नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करते हैं, लेकिन कुछ विषय इसके बारे में अलग हैं कि एसएससी केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करता है। कई स्टेट्स या बाकी संस्थाएं हैं जो ओएमआर में टेस्ट करते हैं या कोई दूसरे रिटर्न एग्जाम्स करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिटर्न अलग अलग। बस हम एसएससी में खाली पिछले 2018-19 से ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है बस। और 2018 से हमने थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस एक दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ ना, कैसे करते हैं हम प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो 18-19 में जब ये पहले शुरू हुआ हमने एक संस्था को चुना और उसका टेन्योर जो है अभी इस वाले अप्रैल में ख़त्म हुआ और 25 मई से दूसरे टेंडर किया, उसमें से एक दूसरा संस्था आया, वो काम कर रहा है। पहले टीसीएस था, अब एडिक्विटी है। ठीक है, ये पूरा टेंडर प्रोसेस से जब जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से प्रोसेस हो गया। इसके अलावा मेरा कहना ये है, जब तक हम ये जून 2025 तक टेस्ट कर रहे थे वो करने का पैटर्न या मॉडल अलग था। मॉडल बोलूँगा, पैटर्न तो क्वेश्चन से जुड़ जाएगा, वो नहीं है। अब पैटर्न बदला है। क्या था पहले मॉडल, क्यों बदला है वो भी बता दूंगा। 2018 का एक केस है शांतनु कुमार, जिसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दिया कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो क्वेश्चन नहीं सेट करेगा। तो ये फंडामेंटल ऑर्डर डायरेक्शन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हमने अभी लागू किया है। 2025 जून से जो भी एग्ज़ाम एसएससी कर रहा है उसमें हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका और क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। अगर मैं इसे ठीक समझ पा रहा हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि पहले 2018 के बाद से टीसीएस ही अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम करा रहा था और टीसीएस ही एसएससी के अलग अलग क्वेश्चंस भी देता था, के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेट कर रहा था जी। जबकि अब ये व्यवस्था है कि एडिक्विटी एग्जाम तो करवा रही है लेकिन क्वेश्चन पेपर एसएससी उनको सेट करके देता है, वो खुद सेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जैसे हमने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चुना है वैसे हमने इसको बोलते हैं कंटेंट एजेंसीज, जो हमें क्वेश्चंस बना के देते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है और वो दूसरी मैकेनिज्म से डिजिटली हम क्वेश्चंस इनको देते हैं और एजेंसी टेस्ट करवाता है। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का ग्रीवेंस था कि क्वेश्चंस में कुछ कमी थी, कुछ गलतियां थी। ये सब जो है मानना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन इसका एजेंसी का सीधा जोड़ नहीं है। सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वही दिखाया जाएगा। देश भर में 1 लाख लोग भी लिखेंगे, उनको तो वैसे ही दिखेगा। तो उसके बारे में मैं एक और बात भी कहूँगा कि क्वेश्चंस जनरेट के लिए हम कैसे करते हैं। दूसरा बहस भी कुछ मीडिया में आया है कि एआई क्वेश्चन जनरेट कर रहा है जी। तो मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन कोई एक्सपर्ट, जिसको हम एसएमई बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बैठ के क्वेश्चन तैयार करता है ऑनलाइन पोर्टल में। दूसरा आदमी उसको देखता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, और उसके बाद दूसरी टेबल में जाता है जो उसको अनुवाद करता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम हिंदी अंग्रेजी में है। मेरे कुछ 3-4 एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जो 15 भाषाएं में ही हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी छोड़ के। तो वहाँ जब क्वेश्चन निकलता है लगभग 30-31 लोगों उसको क्लियर करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में छोटी टेक्निकल फिक्सेस हैं जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस में ये आया कि कुछ क्वेश्चन का नंबर का ऑप्शन ए भी सेम है, बी भी सेम है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, ऑप्शन कुछ बोल रहा है। ये मेरे ख्याल से गलती तो है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये टेक्निकली करने के कारण इसका एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, हम पॉसिबली वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेस्ट ऐसे करते हैं जिसको कोई देखता नहीं है। क्वेश्चन को देखता है, क्वेश्चन पेपर तो डिजिटली निकलता है। मैं ये भी बताऊंगा थोड़ा, हाँ ये प्रोसेस बताएं। नहीं, मतलब इंटरेस्टिंगली एसएससी ऐसा संस्था है जो आज तक पेपर लीक हुआ नहीं है 19 के बाद, क्योंकि अपना मेथडोलॉजी ऐसा है, पहले लीक होने के लिए पेपर चाहिए ना, तो कोई पेपर है ही नहीं। पेपर का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा हो कहीं से, जैसे हम देखते हैं कि कलकत्ता से फलाना चोरी हो गया, कुछ नहीं। ये डिजिटल प्रोसेस में क्वेश्चंस, हम इसको वॉल्ट बोलते हैं, एक वॉल्ट में क्वेश्चंस हैं कई तरह के, कई सब्जेक्ट्स के। जेई के लिए इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, टाइपिंग के लिए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे।
अब क्वेश्चंस का हम प्रोग्राम बना के सेट करते हैं कि भाई अभी स्टेनो का एग्जाम चल रहा है, उसमें इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का आना है, ये क्वेश्चन मतलब इंग्लिश का है तो इस लेवल का आना है, उसमें इतना मुश्किल होना है, इतना आसान होना है। उस फॉर्मूला के हिसाब से, उस एल्गो के हिसाब से, उस एल्गो के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है टेस्ट के कुछ मिनटें पहले, और यहाँ से कुछ मिनट पहले जैसे आज जब मैं आपसे ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज एग्जाम है 5:30 बजे अगस्त के दिन है। आज 8:30 को एग्जाम है जी, मतलब 5:15 के बाद ही यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, देश भर के 300 सेंटर्स में डाउनलोड होगा, और 5:30 को जो बंदा पहला क्लिक करता है तभी कोई देख सकता है, उससे पहले कोई देख नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है, इसी के कारण एसएससी एग्जाम में पेपर लीक जो है असंभावना है। लेकिन माल प्रैक्टिस वो हमेशा पॉसिबल है, उसको चेक करना है। मान लीजिए कोई सेंटर में कोई है, सेंटर के अंदर किसी को मोबाइल ले जाना नहीं है, अगर कोई मोबाइल में स्क्रीन लेके व्हाट्सएप कर रहा है वो गलत है, तो उस टाइप के दुविधाएं प्रोसीजर से चेक करना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती नहीं हो रहा है। मैं ये बात कह रहा था कि कुछ लोग का कहना ये भी है कि ये गलतियां आ रहे हैं क्योंकि एआई क्वेश्चन चेक कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, यू आर सेइंग कि नो एआई, नथिंग इज इन्वॉल्व्ड, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो सवाल बनाते हैं, वॉल्ट में जाते हैं और एक रैंडमाइजेशन के थ्रू पिक किए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन क्रिएट करने में एआई नहीं है, एआई थोड़ा बहुत हमने ट्राई करके ले आ रहे हैं ताकि ये कहें कि सारे क्वेश्चंस पेपर्स में, अलग अलग पेपर्स में एक ही लेवल के हो और क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं हो। ये प्रयास चल रहा है और ये इम्प्रूव करेगा, लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी और कंटेंट पूरा ह्यूमन मेड है और उसकी जिम्मेदारी हमें अलग एजेंसी से एस्टेब्लिश करना है।